ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नरेंद्र जैन, अरुणा जैन पुत्र एवं पुत्र वधू, योगेंद्र जैन ब्यूटी, श्रद्धा जैन, पौत्र अरहम जैन, अक्षत जैन एवं समस्त गुरु कृपा परिवार रायपुर छत्तीसगढ़। जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम 6 डाला जी ग्रंथ पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे पहले हमने प्रथम ढाल पढ़ी, जिसमें हमने जीव के चारों गति के दुखों का वर्णन समझा। जीव संसार में परिभ्रमण करता हुआ दुखों को भोगता रहता है। दुखों को क्यों भोगता है, क्यों परिभ्रमण करता है? दूसरी ढाल के प्रारंभ में पंडित जी ने सबसे पहले यही समझाया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इन्हीं के कारण से यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अब तक हमने दूसरी ढाल में ग्रहित और अग्रहित दोनों की अपेक्षा से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप समझा। ग्रहित अर्थात जो हमने यहाँ आकर के ग्रहण किया है, अग्रहित जो हमने यहाँ आकर के ग्रहण नहीं किया, बल्कि अनादिकाल से हमारी आत्मा के साथ में कर्म का ऐसा संस्कार पड़ा हुआ है कि यह जीव मिथ्यात्व बुद्धि रखे हुए हैं, 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धा रखे हुए हैं। पूरी दूसरी ढाल में हम सभी ने यह समझा, मिथ्यात्व को हमें छोड़ना है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप यदि हमारी क्रियाएं हैं, जब तक हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए ग्रहित और अग्रहित दोनों की अपेक्षा से मिथ्यात्व को हम सभी छोड़ें, ऐसी हम यहाँ पर भावना करते हैं। पंडित जी, आप इतने दिनों से मिथ्यात्व को छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या मिथ्यात्व इतनी बुरी चीज है? मिथ्यात्व बुरी नहीं, महाबुरी चीज है। यूँ समझ लीजिए, आत्मा का यदि सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो उसका नाम है मिथ्यात्व। जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। याद करो पहली ढाल, जिसमें हमने कहा था, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? संसार में हमारे भटकने का कारण क्या है? जिस प्रकार मदिरा का पान करके वह शराबी व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, ठीक उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव के ऊपर आत्मा का श्रद्धा नहीं हो पाता। वह यही नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ, मेरे में और मेरे शरीर में क्या अंतर है, आत्मा में और पुद्गल पदार्थों में क्या डिफरेंस है। वो कोई अंतर नहीं कर पाता और सबको एक समान मानता हुआ इस तरह का आचरण करता है और संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए श्रद्धान को सही रखने के लिए मिथ्यात्व को छोड़ने की बात की जाती है। आप सभी लोगों से भी मेरा यही निवेदन है। पंडित दौलत राम जी ने प्रारंभ में ही कह दिया था, मैं ऐसी शिक्षा दूंगा जो दुख हारी सुखकार, दुख को दूर करने वाली और सुख को करने वाली होगी। समय आ गया है जो दुख को करने वाले ऐसे मिथ्यात्व को हमें दूर करना है और सुख को प्राप्त कराने वाले सम्यक्त्व को प्राप्त करना है। दूसरी ढाल में पूरा का पूरा दूसरी ढाल में वर्णन मिथ्यात्व का ही किया है और पग पग पर प्रत्येक स्थान पर पंडित जी ने यहाँ पर हमें उपदेश दिया है कि यह मिथ्यात्व आत्मा के लिए दुख का कारण है, संसार में भटकाने वाला है। इसलिए हमें इस मिथ्यात्व का त्याग कर देना चाहिए। इस ढाल का जो अंतिम छंद है वो हम समझते हैं, उसमें भी पंडित दौलत राम जी हमें यही शिक्षा दे रहे हैं। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। पंडित जी दौलत राम जी हमें दूसरी ढाल के अंतिम छंद के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं,
ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, उन सभी मिथ्या चारित्र को, खोटे आचरण को त्याग करके अब आत्म के हित पंथ लाग। अब मतलब अब उनका त्याग करके आत्म के हित, आत्मा का हित का जो पंथ है अर्थात मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उस मोक्ष मार्ग के पंथ पर, उस मोक्ष मार्ग में लाग अर्थात लगो, उसमें तल्लीन हो। दौलत राम जी अपने लिए कह रहे हैं, अब मैं दौलत राम निज आत्म, अपनी आत्मा में सुपाग अच्छी तरह से लीन हो जाऊं। उनके माध्यम से हमें भी उपदेश ग्रहण करना है। हम भी अपनी आत्मा के कल्याणकारी मोक्ष मार्ग में लग करके अपने आत्म स्वरूप में, अपने निज आत्मा में ही सुपाग अच्छी तरह से लीन हो जाएं। और जब आत्मा में लीन हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। सच्चा सुख जो मोक्ष कहा गया है, हमें वह सुख प्राप्त होगा। एक बार फिर से अंतिम इस छंद का हम अर्थ समझते हैं। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, इन सभी मिथ्या चारित्र को त्याग करके, जो पूरा का पूरा वर्णन दूसरी ढाल में किया है उसको त्याग करके अब आत्म के हित पंथ लाग। हे भव्य जीव, अब तू आत्मा का हितकारी जो पंथ है, मोक्ष मार्ग है, उसमें लग जा। इससे क्या होगा? जगजाल भ्रमण को देहु त्याग। तुम संसार रूपी समुद्र, यूं कहें संसार रूपी जो जाल में अनादिकाल से हम फंसे हुए हैं, भटक रहे हैं, इसका तुम त्याग कर दो। अब दौलत अर्थात दौलत राम जी निज आत्म, अपनी आत्मा में अच्छी तरह से लीन हो जाओ। ऐसा होने से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। अनादिकाल का जो चक्कर है संसार में भटकने का, मिथ्यात्व के कारण से, यदि हम उसका त्याग कर देंगे तो हम उस चक्कर से छूट जाएंगे और आत्मा हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत सुख मोक्ष को प्राप्त कर लेगी। पंडित जी, आत्मा के हित के मार्ग में कैसे लगना चाहिए? आत्मा के हित के मार्ग में लगने से पहले हम यह समझें, आत्मा के हित का मार्ग कौन सा है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मोक्ष मार्ग है। और जहाँ मोक्ष के मार्ग पर लगा जाएगा तो निश्चित रूप से एक दिन मोक्ष भी मिलेगा। आत्मा का हित कहाँ है, आत्मा का कल्याण कहाँ होगा? मोक्ष में ही होगा। वह शाश्वत सुख आत्मा प्राप्त कर लेगी। तो मोक्ष मार्ग में यदि हम लगेंगे तो हमारी आत्मा का हित होगा। मोक्ष मार्ग में सबसे पहले कहा गया है सम्यक दर्शन। हम जो दूसरी ढाल में मिथ्यात्व के बारे में पढ़े हैं, इससे जस्ट विपरीत जो सम्यक दर्शन है, सच्चे देव शास्त्र, गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना, इसको यदि हम ग्रहण करेंगे तो हम सम्यक्त्व को प्राप्त करेंगे, हम मिथ्यात्व से बचेंगे। हमारे जीवन में यदि गृहीत मिथ्यात्व है तो सबसे पहले हम उसे निकाल करके फेंकें। कहीं हम अन्य कुदेवी देवताओं को तो नहीं मानते, उनके यहाँ रात्रि जागरण करना, उनको मानना, उनको धूप चढ़ाना, उनके व्रत उपवास करना, सरागी देवी देवताओं को मानना, कहीं हमारे जीवन में ये मिथ्यात्व तो नहीं है। कहीं हम किन्हीं शितलाचारी, भ्रष्टाचारी अथवा किन्हीं खोटे गुरुओं के चक्कर में तो नहीं फंसे हुए हैं। कहीं हम खोटे शास्त्र तो नहीं पढ़ रहे हैं। कहीं हम हिंसापरक धर्म की ओर प्रवृत्ति तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको छोड़ें। यदि इसको छोड़ेंगे तो हम सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करेंगे, जिससे हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ा, अब अग्रहित मिथ्यात्व की हम चर्चा करें। जो हम शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं, उसको हम अच्छी तरह से समझें। मैं आत्मा हूँ। आत्मा का क्या स्वरूप है? यह शरीर तो पुद्गल है, यह शरीर मेरा नहीं है, अन्य परद्रव्य मेरे नहीं हैं। इस तरह का जब भेद विज्ञान हो जाएगा तो सात तत्वों के प्रति उसका सच्चा श्रद्धान होगा, जिससे उसका सम्यक दर्शन मजबूत होगा और वह जीव सम्यक दृष्टि बन जाएगा। सम्यक दृष्टि बनने के पश्चात तुरंत उसी समय सम्यक ज्ञानी हो गया। उसके पश्चात व्रत नियम संयमों का पालन करने का अभ्यास करें और ऐसा पालन करते करते सम्यक चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से महाव्रतों को अंगीकार जिस दिन कर लेगा उस दिन वह मोक्ष मार्गी हो जाएगा। और जब मोक्ष मार्ग पर लग ही गया है तो एक दिन मोक्ष अवश्य मिलेगा ही मिलेगा और उसी से हमारी आत्मा का कल्याण होना है। पंडित जी, क्या मिथ्यात्व के ग्रहित या अग्रहित के अलावा भी कोई भेद होते हैं? जरा समझाइए। हम प्रतिदिन आलोचना पाठ पढ़ते हैं, उसमें एक पंक्ति आती है,
विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। अर्थात मिथ्यात्व के 5 भेद और भी कहे गए हैं, विपरीत, एकांत, संशय, अज्ञान और विनय। हम इनको भी समझते हैं, कहीं हमारे जीवन में इस तरह का भी मिथ्यात्व तो नहीं है। सबसे पहला है विपरीत मिथ्यात्व। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा स्वरूप ग्रहण करना। सच्चे देवशास्त्र गुरु के बारे में हमने समझा, जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं वे सच्चे देव हैं। उनके द्वारा जो प्रणीत हैं, उपदेशित हैं, ऐसे शास्त्र सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। उनके मार्ग का जो अनुसरण कर रहे हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर हैं, आगम के अनुसार चर्या कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, वे सच्चे गुरु हैं। इन सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं करके इनसे जो विपरीत खोटे देवशास्त्र गुरु हैं, यदि कोई उनको मानता है तो यह कहलाता है विपरीत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व, एक ही पक्ष को लेकर के कथन करना, अरे नहीं भैया, सिर्फ निश्चय ने ही सच्चा है, व्यवहार ने तो झूठा है। यदि ऐसा कहेंगे तो फिर यह कहलाएगा एकांत मिथ्यात्व। एकांत को हमारे यहाँ मिथ्यात्व माना है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कथन अनेकांतात्मक है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु एक पक्ष को लेकर के कथन नहीं की जा सकती, उसमें अनेक धर्म विद्यमान हैं और यह हमारे जैन धर्म का प्राण कहा गया है। इसलिए कोई एक ने सच्चा, एक ने झूठा नहीं होता, अपितु दोनों ने सच्चे होते हैं। जहाँ पर जिसको मुख्यता लेकर के कथन किया जाता है वहाँ पर उसे मुख्य कहा जाता है और दूसरा गौण हो जाता है, इतना अवश्य है। लेकिन एक ही नए को यदि हम लेकर के कथन करेंगे तो यह एकांत कहलाएगा और एकांत भी मिथ्यात्व है। तीसरा है विनय मिथ्यात्व। विनय का मतलब आपस में अन्य जो देवी देवता हैं उनका भी आदर सम्मान करना। हमारे मंदिर में अथवा हमारे घर पर जो हमने शास्त्र जी अथवा कोई भगवान की फ़ोटो आदि विराजमान कर रखी है, वहीं पर हमने अन्य खोटे देवों की भी, उन देवियों की भी, अन्य रागी द्वेषी देवी देवताओं को भी वहाँ पर बराबर में विराजमान कर रखा है। ऐसे में क्या होगा, हम अन्य देवी देवताओं की भी विनय कर रहे हैं, उनका भी सम्मान कर रहे हैं, ये भी मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। विचार करें, क्या वे उस सम्मान के योग्य हैं जो वीतरागी भगवान को हम अर्घ्य चढ़ा रहे हैं? क्या वही अर्घ्य हम रागी द्वेषी देवी देवताओं को चढ़ाएंगे? जो आरती हम भगवान की कर रहे हैं, क्या वही आरती हम वस्त्रधारी रागी द्वेषी देवी देवताओं की करेंगे या खोटे देवशास्त्र गुरु की करेंगे? तो इसलिए अन्य को भी मानना, समान मानना, यह कहलाता है वैनयिक मिथ्यात्व। इसके पश्चात आगे चौथा है संशय मिथ्यात्व। संशय का मतलब होता है डाउटफुल सिचुएशन, अर्थात शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ते पढ़ते जब ऐसा कोई वर्णन आया, भगवान आदिनाथ की अवगाहना 500 धनुष की थी, अरे ये तो सब समझ में नहीं आता, ऐसा भी कोई होता है क्या? ऐसा डाउट होना, ऐसा शास्त्रों में शंका करना, स्वर्ग नरक के बारे में किसने देखा, पता नहीं, ये तो लिख दिया शास्त्रों में, इस तरह का जो संशय होता है वह भी मिथ्यात्व की कोटि में कहा जाता है। और अज्ञान तो मिथ्यात्व है ही सही। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि कुछ समझ में नहीं आता है तो बहुत से लोग कहते हैं अरे इससे अच्छा तो नहीं पढ़ना ही बढ़िया था। ऐसा नहीं है, हम पढ़ने का प्रयास तो करें, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो गुरु महाराज जी से पूछे कि नहीं, विद्वान पंडित जी से पूछ करके अपने अज्ञान को दूर करें। ज्ञानी व्यक्ति को समझने के पश्चात उसका त्याग करेगा तो ज़्यादा अच्छा है। अज्ञानी व्यक्ति के कारण से उसकी अज्ञान दशा में उसके पाप का बंध कम होता है। तो बहुत से लोग कहते हैं फिर तो हम अज्ञानी ही बने रहें, लेकिन अज्ञानी बने रहने में मिथ्यात्व का दोष है, मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। इसलिए ग्रहित और अग्रहित ही मिथ्यात्व नहीं है, ये 5 भेद भी हैं। यदि इन पांचों में से भी यदि हमारे जीवन में कोई मिथ्यात्व है तो हमें उसे भी दूर करना है, ताकि हम दुख से दूर हो करके सम्यक्त्व को प्राप्त करके सुखी बन सकें। पंडित जी, आपकी इन सभी बातों से तो मालूम हो रहा है कि आप सिर्फ जैन धर्म की ही बात कर रहे हैं। क्या सब बाकी धर्म मिथ्या हैं? इस बात का निर्णय तो आप स्वयं कीजिए। मैंने अब तक जितनी बातें कही उनमें कहीं पर भी मैंने ये नहीं कहा कि आप जैन धर्म को धारण करो। मैं अब तक जो कुछ भी कह रहा हूँ और आगे जब भी हम कभी चर्चा करेंगे तो हम यही कहेंगे, सच्चे धर्म को स्वीकार करो। सच्चा धर्म क्या है ये हमें समझने की आवश्यकता है, खोटा धर्म क्या है ये हमें समझने की आवश्यकता है।
जहाँ पर राग द्वेष की बातें हों, जीवों को मारने की बात की गई हो, आप स्वयं विचार करें। जहाँ हिंसा की बातें हों, क्या वह सच्चा धर्म हो सकता है? हम भी जीव हैं, हमारे ही जैसे अन्य भी जीव हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार है। क्या यदि उनको मारेंगे तो हम सुखी हो सकते हैं? धर्म वही सच्चा होगा जो हमें दुखों से निकाल करके सुख प्राप्त कराए, और जो हमें दुखों में ही भटकाता रहे, संसार में ही भटकाता रहे, वह सच्चा धर्म कैसे हो सकता है? इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, किसी अन्य धर्म की अवमानना करना या उनकी विनय नहीं करना, यह हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो यहाँ से आप सभी लोगों को जो वास्तविक धर्म है, जो अहिंसा रूप धर्म है, उसे सच्चा धर्म स्वीकार करके उसी मार्ग पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम अन्य देवी देवताओं को, रागी द्वेषी को पूजेंगे तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? हम ज्ञानी बने, हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, तो निश्चित रूप से सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करें, जिससे हम इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकें। आज की इस कक्षा से और अब तक जो हमने पूरी दूसरी ढाल पढ़ी, वो आज समाप्त हो रही है। उससे हमें क्या समझना चाहिए? सबसे पहले तो हम इस बात को समझें, कहीं हमारे जीवन में खोटा आचरण, खोटा ज्ञान या खोटा विश्वास या श्रद्धान तो नहीं है। यदि है तो सबसे पहले हम उसी को ठीक करें। हमें संसार में भटकाने के यही कारण है। यदि हम दुखी होना चाहते हैं तो इनको पूजते रहें। अनादिकाल से हम दुख ही भोग रहे हैं। बड़े करुणा भाव से हमें यह ग्रंथ पढ़ने पढ़ाने का सौभाग्य मिला है, तो हम इसको अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में भी ग्रहण करें। मात्र सुनने से काम नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ, आज ही हमें नियम की डायरी बना करके सबसे पहला नियम यही लेना है कि मैं आजीवन, और आजीवन ही नहीं, जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो भगवान, मैं मिथ्यात्व का पूरा त्याग करता हूँ। मुझे तो भव भव में सिर्फ सच्चे देवशास्त्र गुरु ही मिले, क्योंकि ये ही सच्चे हैं, ये ही धर्म के अंग हैं। इन्हीं को पूजने से मेरा सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, मेरा सम्यक्त्व पुष्ट होगा, और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करेगा, निश्चित रूप से वही मोक्ष मार्गी कहलाएगा। आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है। पूरी दूसरी ढाल में मिथ्यात्व के त्याग की बात कही गई है। हम सभी उस मिथ्यात्व से बच करके सम्यक्त्व को प्राप्त करें, जो हमारी आत्मा के लिए सुख का कारण कहा गया है। हम एक बार विश्वास तो करके देखें सच्चे देवशास्त्र गुरु पर। यदि विश्वास हमारा मजबूत होगा, अंजन चोर ने तो नमोकार मंत्र की माला भी नहीं फेरी थी। उसने तो सिर्फ नमोकार मंत्र पर विश्वास किया था और उसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई थी। हम सच्चे देवशास्त्र गुरु पर यदि पक्का दृढ़ विश्वास, श्रद्धान करेंगे तो हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारी आत्मा का कल्याण होना निश्चित है। मिथ्यात्व से हम बचें, सम्यक्त्व को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नरेंद्र जैन, अरुणा जैन पुत्र एवं पुत्र वधू, योगेंद्र जैन ब्यूटी, श्रद्धा जैन, पौत्र अरहम जैन, अक्षत जैन एवं समस्त गुरु कृपा परिवार, रायपुर, छत्तीसगढ़। ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।